जी तो वेलकम करने से पहले सीनियर की नज़र एक शेर। सेशन। जी जी, कंटिन्यू करें। जी सर, आप मेरी आवाज़ क्लियर है? काइंडली कोई बता सकते हैं आवाज़ क्लियर है मेरी? जी जी क्लियर है आवाज़ आपकी ना। सर, अगर आपको आवाज़ मेरी आ रही है तो आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, आप कंटिन्यू करिएगा। ठीक है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ, मेरा नाम समीर खान यूसुफजई, रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान का एक लीडर हूँ। आज के सेशन में शुरू करने से पहले मैं सिर्फ आप लोगों को दो बातें बताऊंगा कि आप लोगों का फोकस सिर्फ लर्निंग पे होना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए आए हुए हो तो आप लोग अभी से इस सेशन को लीव कर दे, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ 3 टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, और अगर आप लोगों ने इन टॉपिकों को समझ लिया तो हो सकता है आप लोगों की आने वाली जिंदगी बदल जाए। जिस तरीके से आप लोगों को हालात का पता है, आए दिन महंगाई होती है। मैं पीडीएफ ओपन करने जा रहा हूं शुरुआत से। आप लोगों को जैसे पता है, स्टार्ट में लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी से मतलब क्या है कि ये अगर आप लोगों ने सीख लिया, समझ लिया, तो आप लोगों की जिंदगी यहां से भी बदल सकती है। जिस तरीके से इस मीटिंग में बैठे हुए काफी सारे लीडर्स की ऑलरेडी बदल चुकी है। वो लोग पहले जॉब करते थे, अब जॉब छोड़ के घर बैठ के सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस से महाना लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर वो कमा सकते हैं, मैं कमा सकता हूं, तो आप भी कमा सकते हो। लेकिन कमाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले इस सिस्टम को सीखना होगा और समझना होगा। प्लान प्रेजेंटेशन से पहले पहले सबसे पहले हम मौजूदा हालात पे बात करेंगे, जो पाकिस्तान के करंट सिचुएशन है। हर एक बंदे को पता है पाकिस्तान में शदीद महंगाई और शदीद बेरोजगारी। 67% नौजवान जो है वो पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, 31% नौजवान बेरोजगार है। तो बचा क्या? अगर एक जगह पे नौकरी के लिए कोई 10 सीट दरकार होती है तो वहां पे 1000 लोगों ने एप्लीकेशन दी होती है। 1000 लोग एप्लीकेशन देते हैं, सिलेक्शन सिर्फ 10 बंदों की होती है, और वो 10 बंदे भी लाखों लाखों रुपए का रिश्वत देते हैं। फिर उसके बाद जाके उनको सीट मिल जाती है, और सीट मिलने के बाद उनकी मंथली तनख्वाह कितनी होती है? 25 से 30 हजार रुपए, जिसपे आजकल के दिनों में तो गुजारा बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितने मोटे मोटे बिल आजकल आ रहे हैं, अल्लाह माफी करे, अल्लाह माफी करे। अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए भी कमा रहा है महाना, तो वो ये बिल नहीं बर्दाश्त कर सकता, जितना आजकल महंगाई हो गई है। पाकिस्तान में बेरोजगारी के रेशो को अगर देखा जाए 2008 से 2020 के दरमियान, तो हर साल आप लोगों को नजर आ रहा होगा 2008 से लेके 2020 तक हर साल बेरोजगारी जो है उसका शरह बढ़ता जा रहा है, कभी कम नहीं हो रहा। ये सिर्फ और सिर्फ 2020 तक मैंने कैलकुलेशन की है, 22 और 23 तो अभी है, उसमें अभी अंदाजा लगा दे तो 6-7% से ऊपर अभी बेरोजगारी हो गई है। लोग गुर्बत से मर रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग अपने बेटियों के, लोग अपने बच्चों के जेवरात बेच रहे हैं, कोई बच्चों के साइकिल बेच रहे हैं। तो क्या करते हैं? घर का चूल्हा जलाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मनी, जहां पे कारोबार की बात आती है, जहां पे बिजनेस की बात आती है, जहां पे नौकरी की बात आती है, तो वहां पे पैसा लाजिम होता है। अब पैसा, इवोल्यूशन किसको बोलते हैं? इवोल्यूशन असल में तरक्की को बोलते हैं, कि पैसा किन किन कैटेगरीज से होता हुआ अभी हमारे पास पहुंच गया है। सबसे पहले पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है?
कि एक बंदे के पास जस्ट सपोज अगर घी होता था, वो दूसरे बंदे को घी दे देता था, उसके बदले में आटा ले लिया, चीनी ले लिया या कुछ ले लिया, मतलब जर के बदले जर वो ले लेते थे। फिर उसके बाद थोड़ी सी तरक्की हो गई तो गोल्ड आ गया। आप लोगों ने पुराने जमाने के किस्से सुने होंगे कि सोने के अशरफिया वगैरह हुआ करते थे। फिर उससे जब थोड़ी सी तरक्की हो गई तो मेटल कॉइन आ गए। ये तीसरा जो इवोल्यूशन है, ये आगाज हमारे जमाने में हो गया है, क्योंकि जब हम छोटे थे तो 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे इस तरीके से ये चलते रहते थे। अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको 50 पैसा, 10 पैसे का पता नहीं होगा, लेकिन इस मीटिंग में अगर मेरे जैसे बड़े उम्र के कुछ लोग बैठे होंगे, उनको 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे का पता होगा, जो मेटल कॉइन पाकिस्तान के चल रहे थे। हाँ, आजकल 5 रुपए का सिक्का और 10 रुपए का सिक्का भी चलता है। तो ये जब तरक्की हो गई तीसरी मर्तबा, तो मेटल कॉइन आ गया। मेटल कॉइन के बाद जब थोड़ी सी तरक्की हो गई, पेपर मनी आ गया। पेपर मनी वही जो हम 10, 20, 50, 100, 1000 रुपए का नोट इस्तेमाल करते हैं। इससे जब थोड़ा सा जदीद टाइम आ गया तो प्लास्टिक कार्ड हो गया। प्लास्टिक कार्ड क्या है? बेसिकली ये जो हम डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड वगैरह यूज करते हैं, ये प्लास्टिक कार्ड ही है। फिर उसके बाद थोड़ी सी तरक्की हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मनी। अब इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या चीज है? जैस कैश, इजी पैसा और बैंक ट्रांसफर के लिए जितने भी हम ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज करते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मनी कहते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, किसी टेक्नोलॉजी की मदद से, बिजली की मदद से, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के लिए सबसे पहले बिजली जरूरी होती है, उससे वो चार्ज किया जाता है। चार्ज के बाद वो क्या करता है, हमें सर्विसेज देता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक मनी कहा जाता है। फिर उसके बाद क्रिप्टो करेंसी, जो आप लोगों ने बिटकॉइन, इथीरियम, मैटिक, डाई वगैरह वगैरह इतने सारे क्वाइंस आप लोगों ने देखे होंगे, ये क्रिप्टो करेंसी का जमाना है जो आजकल चल रहा है। इससे भी एक एडवांस जमाना आया हुआ है जिसको बोलता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। आज जिस सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे, ये सबसे जदीद टेक्नोलॉजी जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, ये इसके ऊपर डिजाइन किया गया है। इसके बाद हम अगले स्लाइड पे जाएंगे। सबसे पहले जो मैंने डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में बता दिया, तो सबसे पहले जो पैसे का जो लेन देन होता है वो दो तरीकों से होता है। एक होता है सेंट्रलाइज फाइनेंस, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। अब सेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है, यहां पे आप लोगों ने गौर करना है। सेंट्रलाइज फाइनेंस में आप लोगों का एक लोकल बैंक होता है और एक आप लोगों का नेशनल बैंक होता है। जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे पाकिस्तान में जस्ट सपोज आपका एमसीबी में बैंक अकाउंट है, एमसीबी कनेक्टेड है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो एमसीबी हमारा लोकल बैंक हो गया और स्टेट बैंक हमारा स्टेट का बैंक हो गया। अब यहां पे जब हम किसी को ट्रांजैक्शन करते हैं, गौर करना, यहां पे जस्ट सपोज सारा एक लड़की है, उसने अहमद को पैसे भेजने हैं, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले अपने बैंक के किसी, जिस बैंक में भी उसका अकाउंट होगा, इजी पैसा हो गया, जो भी बैंक हो गया, उसमें वो सबसे पहले पैसे डिपॉजिट करेगा। डिपॉजिट करने के बाद जब वो आगे अहमद को सेंड करेगा, तो वो सेंट्रल बैंक जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होता है, वहां से अप्रूवल होगा। अप्रूवल करने के बाद एक एजेंट के थ्रू वो अहमद के पास मिलेगा। आप लोगों ने जब जैस कैश, इजी पैसा से पैसे निकालने होते हैं, तो आप लोग बाजार में एजेंट के पास जाते हो कि नहीं जाते? हर एक बंदा कहेगा हाँ हम जाते हैं, इजी पैसा वाली दुकान पे जाते हैं। आप लोगों ने जब बैंक से पैसा निकलवाना होता है, आप लोग एटीएम मशीन पे जाते हो या नहीं जाते, या बैंक में कैशियर के पास जाते हो कि नहीं जाते? आप लोगों का डेफिनेटली जवाब होगा हाँ। तो ये होता है सेंट्रलाइज फाइनेंस। यहाँ पे पूरे सिस्टम का कंट्रोल जो होता है वो सेंट्रल बैंक के हाथ में होता है। स्टेट बैंक चाहे जो मर्जी कर ले, वो हमारे पैसों के साथ कुछ भी कर सकता है, हम बीच में कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद आता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जो जदीद एक टेक्नोलॉजी है। यहां पे आप लोगों ने गौर करना है, वही सारा, अगर अहमद को पैसे भेज रही है, कोई ट्रांजैक्शन कर रही है, तो इसमें ना तो लोकल बैंक है, ना इसमें कोई सेंट्रल बैंक कनेक्टेड है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल है। यहाँ पे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोडिंग के तहत अहमद और सारा
एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ एक एड्रेस शेयर करते हैं, उस एड्रेस के थ्रू सारा ने वहां से ट्रांजैक्शन करनी है और विद इन सेकेंड अहमद के वॉलेट में वो ट्रांजैक्शन पहुंच जाती है। इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, जिस तरीके से सेंट्रलाइज में हमारे पास स्टेट बैंक और लोकल बैंक इन्वॉल्व था। आगे बढ़ेंगे, आगे स्लाइड पे आप लोग दे सकते हैं कि इनकम जहां पे 4 तरीकों से इनकम पूरी दुनिया में जनरेट की जाती है और प्रोड्यूस की जाती है, वो क्या होता है गौर करना है आप लोगों ने। स्क्रीन पे आप लोगों को शो हो रहा है ESBI। ये ESBI बेसिकली है क्या चीज? E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर बिजनेस, I फॉर इन्वेस्टर। अब यहां पे गौर करना है आप लोगों ने। एम्प्लॉय क्या होता है? यू हैव ए जॉब, आप एक जॉब करते हो किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी ऑफिस में, किसी भी जगह आप जॉब करते हो। वहां पे जब आपको तनख्वाह मिलती है तो तनख्वाह किस चीज की मिलती है? आपके एक्टिव वर्क के ऊपर आपको तनख्वाह मिलती है। अगर आप काम करने के लिए जाओगे आपको इनकम मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी। आपने काम करने से छुट्टी कर दी, आपकी तनख्वाह बंद होगी। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए आप लोगों का टाइम ही पैसा होता है। फिर उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय, यहाँ पे लोग अक्सर ये गलती कर लेते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं वो कहते हैं हम बेसिकली अपना बिजनेस करते हैं, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय जो होता है ये बिजनेस नहीं है, ये बेसिकली एक जॉब को ओन करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय में कौन कौन आते हैं? डॉक्टर आ गया, इंजीनियर आ गया, दुकानदार आ गया। ये जो अपने अपने काम करते हैं इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। यहाँ पे भी जो आप लोगों को इनकम मिलती है वो भी आप लोगों के एक्टिव वर्क के ऊपर होती है। जिस दिन आपने दुकान बंद कर दिया आपकी इनकम बंद हो गई। जिस दिन आपने क्लिनिक बंद कर दिया उस दिन आपके पास कोई इनकम नहीं आएगी। तो यहाँ पे भी आप लोगों को टाइम देना होगा, टाइम के बदले आप लोगों को पैसा मिलेगा। फिर उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है बिजनेस। यू ओन ए सिस्टम, आप पूरे एक सिस्टम को ओन करते हो। यहां पे जो आपकी इनकम डिपेंड करता है आपके एक्टिव वर्क के ऊपर, ये डिपेंड नहीं करता। आप चाहे वर्क करो, आप चाहे वर्क ना करो, आपके पास इनकम आती रहेगी। इनकम कहां से आएगी? क्योंकि आपके लिए लोग काम करते हैं, आपके लिए नीचे कंपनी में लोग काम करते हैं। जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो नेटवर्क मार्केटिंग में जब आपने एक टीम बनाई होती है, टीम बनाने के बाद जब आप काम करते भी नहीं हो तो आपके टीम मेंबर काम करते हैं और आपको क्या होता है? आपको इनकम आती है। और सबसे लास्ट वाला इन्वेस्टर, ये हम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हम सारे मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। हम इन्वेस्टर्स कभी बन ही नहीं सकते। हम सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस को ओन कर सकते हैं, हम इन्वेस्टर नहीं बन सकते, क्योंकि आजकल के महंगाई के दौर में छोटे से छोटा कारोबार भी लाखों करोड़ों में शुरू हो जाता है। इन्वेस्टर के लिए वो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट को ओन करता है और उसके लिए भी ये डिपेंड नहीं करता कि वो काम करे या ना करे, उसके लिए पैसा ही पैसा कमाता है, क्योंकि उसने पैसा लगाया होता है और पैसे के बदले वो पैसा कमाते हैं। तो इन कैटेगरीज में जहां तक मुझे बेस्ट लग रहा है वो बिजनेस, क्योंकि हम छुट्टी भी करेंगे तो भी हमारी इनकम कभी बंद नहीं होगी। अब हम आगे जाएंगे, आगे स्लाइड पे यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना है। 2 तस्वीरें आप लोगों को नजर आ रही है, एक साइड पे ए लिखा हुआ है, दूसरे साइड पे बी लिखा हुआ है। एक लड़का बैठा हुआ है किसी तालाब में, नीचे मछलियां पकड़ रहा है। गौर करना है हर एक बंदे ने। जस्ट सपोज ए साइड पे 95 लोग बैठे हुए हैं, तालाब में सिर्फ 5 मछलियां हैं, उन लोगों ने कुंडे डाले हुए हैं, मछलियां पकड़ रहे हैं। दूसरे साइड पे सिर्फ और सिर्फ 5 लोग ने कुंडे डाले हुए, उस तालाब में 95 मछलियां हैं। तो आप लोगों को खुद अंदाजा लगा दो, ए साइड वाले ज्यादा मछलियां पकड़ेंगे या बी साइड वाले ज्यादा मछलियां पकड़ेंगे? डेफिनेटली बी साइड वाले, क्योंकि वहां पे लोग कम है और मछलियां ज्यादा है। ये मिसाल मैं आप लोगों को क्यों दे रहा हूं? ये मिसाल इसलिए मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि जॉब और बिजनेस में आप लोग फर्क कर ले। जॉब में बेसिकली होता क्या है? दुनिया का 95% लोग सिर्फ और सिर्फ
5% इनकम के लिए काम करते हैं। और बिजनेस में दुनिया के 5% लोग 95% इनकम के लिए काम करते हैं। तो आप लोग खुद अंदाजा लगा दो, समझदार हो, समझदार के लिए सिर्फ एक इशारा काफी होता है कि वो 5 लोग जो 95% इनकम के लिए काम कर रहे हैं वो ज्यादा इनकम का कमाएंगे, या जो 95 लोग 5% इनकम के लिए काम कर रहे हैं वो ज्यादा पैसा कमाएंगे। डेफिनेटली आप लोगों का जवाब होगा बी। आगे बढ़ेंगे। बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, चूंकि हमारा सिस्टम ऑनलाइन बिजनेस, ये ऑनलाइन एक बिजनेस है, तो ऑनलाइन बिजनेस के बेनिफिट क्या होते हैं? सबसे पहला बेनिफिट, कैन स्केल बिजनेस क्विकली। आप अपने बिजनेस को एक बहुत कम अरसे में खड़ा कर सकते हो। आप हीरो से जीरो, जीरो से हीरो बहुत ही कम टाइम में बन सकते हो। अगर आप फिजिकली काम करते हो तो फिजिकली काम में आपको सालों लग सकते हैं, फिर जाके आप किसी ऐसे मुकाम पे पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन करोगे तो आपको साल नहीं महीने भी लग सकते हैं और आप छोटे से बड़े सतह पे पहुंच सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा बेनिफिट, ग्लोबल कस्टमर रीच। हम जब फिजिकली काम करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने शहर और आबाई इलाके के कस्टमर्स को ही सिर्फ रीच कर सकते हैं। लेकिन जब हम ऑनलाइन बिजनेस करेंगे तो हम दुनिया के किसी भी कोने में हर एक कस्टमर को रीच कर सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा, 24/7 पोटेंशियल इनकम। अगर आप फिजिकल कोई काम कर रहे हो तो फिजिकल काम करते वक्त सिर्फ और सिर्फ आप जब शॉप पे होंगे, आप जब ऑफिस पे होंगे, आप जब टाइम दोगे तो आपके पास इनकम आएगी। लेकिन जब आप ऑनलाइन काम करोगे तो ऑनलाइन काम करते वक्त आप काम करो या ना करो, आपको 24/7 यहां से इनकम आती रहेगी। फिर उसके बाद सबसे जबरदस्त बेनिफिट, लो फाइनेंशियल कॉस्ट। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बता दिया कि जब आप लोग कोई फिजिकली बिजनेस स्टार्ट करते हो तो लाखों में इन्वेस्टमेंट करनी होती है, लेकिन जब आप लोग कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप लोग हजारों में भी उसको स्टार्ट कर सकते हो। आगे मूव करते, एक्सेस टू कस्टमर डेटा इजीली। जब आप लोग फिजिकली काम करते हो तो फिजिकली काम करते वक्त आप लोगों का अपने कस्टमर का डेटा इजीली एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन जब आप लोग ऑनलाइन काम करोगे तो आप लोग अपने कस्टमर्स का डेटा बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो। फिर उसके बाद आगे मूव करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग। बिजनेस ऑफ 21 सेंचुरी, 21वीं सदी के बिजनेस इसको कहा जाता है। इसको क्यों 21वीं सदी का बिजनेस कहा जाता है? यहाँ के कुछ हकीकत। फैक्ट नंबर 1, ये वाहिद एक इंडस्ट्री है, यहाँ पे आप अपना चेक खुद साइन कर सकते हो। यहाँ पे आपने कितनी सैलरी बनानी है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। आप अगर किसी सेंट्रलाइज जगह पे काम कर रहे हो, किसी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में, जहां भी आप काम कर रहे हो, वहां आप चाहे अपने बेस्ट से बेस्ट दोगे, लेकिन जब तनख्वाह की बारी आएगी तो आपका चेक कौन बनाता है? कंपनी का बॉस बनाता है। यहाँ पे बॉस आप होते हो तो आपने अपना चेक खुद लिखना होता है। इसका सबसे नंबर 1 टॉप पे हकीकत नंबर 1 ये है कि यहाँ पे आप लोग अपना चेक खुद लिख सकते हो। इसके बाद फैक्ट नंबर 2, सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर। यहाँ पे आप लोगों का फ्यूचर बहुत सेफ एंड सिक्योर है। वो किस तरीके से? आप अगर फिजिकली जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कल को अगर क्राइसिस आ गए, कुछ भी आ गए, आपको जॉबलेस हो सकते हो, आपको कंपनी से निकाला जा सकते है, ऑफिस से निकाला जा सकता है, आपका फ्यूचर वहां खतरे में होता है। लेकिन यहाँ पे आपका फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर होता है, क्योंकि आपके नीचे एक बहुत बड़ी टीम काम करती है। आप काम करो या ना करो, आपको यहाँ से इनकम आती रहेगी। जब इनकम आती रहेगी आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली सेफ एंड सिक्योर रहेगा। फैक्ट नंबर 3, जीरो इन्वेस्टमेंट। अब जीरो इन्वेस्टमेंट को आप लोग ये बिल्कुल भी ना समझना कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं है। यहाँ पे बेसिकली इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट ना होने की बराबर होती है। आप लोगों ने कभी सुना है दुनिया में कि किसी बंदे ने 1800 रुपए लगा के करोड़ों रुपए का बिजनेस शुरू कर दिया है?
कभी भी नहीं सुना होगा। आप लोगों ने सिर्फ ये सुना होगा कि करोड़ों रुपए लगा के लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, लेकिन 1800 रुपए लगा के करोड़ों रुपए कभी भी नहीं कमा सकते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ये ताकत है कि आप लोग जीरो इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे घर बैठे करोड़ों रुपए कमा सकते हो। फैक्ट नंबर 4 की तरफ जाएंगे, टाइम फ्रीडम। यहां पे आप लोगों के पास बिल्कुल टाइम फ्रीडम होता है। आप अगर किसी जगह पे जॉब करते हो, आप किसी के गमी खुशी में बहुत मुश्किल से जा सकते हो, तो यारों दोस्तों को तो टाइम देना बहुत मुश्किल काम होता है। यहाँ पे अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, आपका जब मर्जी करे घर से बाहर निकलो, जिधर जाओ अपनी मर्जी से जा सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर किसी की कोई पाबंदी नहीं है। आप किसी के नीचे नहीं हो, आप किसी के नीचे बाउंड नहीं हो। यहाँ पे आपको कंप्लीटली टाइम फ्रीडम मिलता है। जिधर मर्जी जाओ बैठ जाओ, रेस्टोरेंट जाओ बैठ जाओ, अपना बिजनेस करो, वहां भी पैसा कमा सकते हो। जिधर भी जाओ, घूमने जाओ, वहां भी अपना बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो हमारा मोबाइल फोन होता है या हमारा लैपटॉप होता है, बेसिकली यही ही हमारा ऑफिस और हमारा सब कुछ होता है। फिर उसके बाद फैक्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ओपन मार्केट। ओपन मार्केट से मतलब क्या है? ओपन मार्केट से मतलब ये है कि अगर आप लोग फिजिकली किसी जगह पे काम करते हो, तो आप लोगों का एक शॉप होता है, एक ऑफिस होता है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग वहीं पे बैठ के कर सकते हो। उस जगह से हट के किसी और जगह नहीं कर सकते। करोगे तो किसी जगह जाओगे, उधर दोबारा आप लोगों को दूसरा ऑफिस खोलना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप रेस्टोरेंट में बैठ जाओ, आपके लिए मार्केट ओपन है। आप किसी दूसरे शहर जाओ, आपके लिए मार्केट ओपन है। आप किसी दूसरे मुल्क जाओ, आपके लिए मार्केट ओपन है। जिधर भी जाओगे आप यहाँ पे ओपनली काम कर सकते हो। इसके बाद फैक्ट नंबर 6, बिल्ड मोर रिलेशन। यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग बैठे होंगे, जैसे मैं हूं, राना मुजाहिद है, उसामा है, मीर सत्तार है। हम अलग अलग शहरों से हमारा ताल्लुक है। हम पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे कि कौन कहां से है, क्या करता है, लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग की पावर से हम एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ गए कि हमारा एक दूसरे के साथ भाइयों वाला रिश्ता बन गया है। आपके टीम के जितने भी मेंबर होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में ये पावर होती है कि आप लोग एक दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्ट हो गए होते हैं, जिस तरीके से घर में भाई या बहन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये इसकी सबसे अच्छी खासियत है। फैक्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं, एक्सट्रीम रिस्पेक्ट। यहाँ पे आप लोगों को वो इज्जत मिल जाती है जो आप लोगों को फिजिकली बिजनेस करो, जॉब करो, वहां पे आप लोगों को कभी भी नहीं मिल सकती। आप अगर जूम सेशन देते हो, आपके पास कोई नया कस्टमर भी आता है, वो सर के अलावा आपको कोई और लफ्ज नहीं बोलता, क्योंकि यहाँ पे आपको जरूरत से ज्यादा इज्जत मिलती है। ये होती है खासियत इस इंडस्ट्री की, इस नेटवर्क मार्केटिंग की। फैक्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं, रिक्योरिंग रेवेन्यू मॉडल। यहाँ पे आप लोग अपने रेवेन्यू को, जो आप लोगों की इनकम होती है, बहुत जल्दी आप लोग इसको इंक्रीज कर सकते हो। यानी अगर आज आप डेली बेस पे 1000 रुपए कमा रहे हो, महीने बाद आप 3-4 हजार 5 हजार पे पहुंच गए होगे, 2 महीनों बाद 8 हजार 10 हजार पे पहुंच गए होगे, और सालों बाद आप लाखों के हिसाब पे पहुंच गए होगे। ये इस इंडस्ट्री की खासियत है। इसके बाद आगे चलते हैं, फैक्ट नंबर 9, जो सबसे ज्यादा मुझे इस इंडस्ट्री में पसंद आ गया है। इस इंडस्ट्री में आपसे आपका एज नहीं पूछा जाता, आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आप मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, क्या है। आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आप लड़के है या लड़की है। आपसे आपके जात पात नहीं पूछा जाता, आपसे आपकी एजुकेशन नहीं पूछी जाती। फिजिकल काम में आप लोग क्या करते हो, बैचलर की डिग्री आप लोगों के पास होती है, मास्टर की डिग्री आप लोगों के पास होती है। सीवी देने के बाद सबसे पहले जब आप लोग जाते हो उधर सीवी जमा कर दिया, सीवी जमा करने के बाद वो आप लोगों की एजुकेशन को देखते हैं, फिर उसके बाद कह देते हम आपको रख लेंगे, लेकिन तनख्वाह कितनी देंगे, 25 या 30 हजार। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों से एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता। आगे बढ़ेंगे, जिस बिजनेस पे हम काम कर रहे हैं, मेटापोर्स, यहां पे लिखा हुआ है वाई मेटापोर्स। नेटवर्क मार्केटिंग में तो और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, तो खाली सिर्फ मेटापोर्स क्यों? तो मेटापोर्स इसलिए, ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म से मतलब क्या है, ये पूरे दुनिया में
हर एक जगह पे काम करता है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। दुनिया में जितने भी मुमालिक है, जहां पे इंटरनेट होगा, जहां पे बिजली होगी, ये सिस्टम आप लोगों के लिए काम करता रहेगा। नंबर 2, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। अब डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट क्या है? यहां पे हर एक बंदा दूसरे बंदे के साथ थर्ड पार्टी से हट के एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोडिंग के तहत एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तार से तार एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में एक मिडल मैन होता है, हम जो करते हैं वो मिडल मैन उसका फायदा लेता है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। इसके बाद मूव करते हैं तीसरे नंबर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना है। आप लोगों के सामने 3 फोल्डर आ गए। अब इन 3 फोल्डरों का मतलब क्या है, यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना है। जस्ट सपोज आपके मोबाइल में 3 फोल्डर बने हुए हैं, उसमें आपकी तस्वीरें पड़ी हुई है, डेटा पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा हुआ है। आप अगर इस फोल्डर से कुछ डिलीट करना चाहो, ठीक है, तो आप इजिली कर सकते हो। कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो? जवाब होगा डेफिनेटली कर सकता हूं। यहां से कुछ डिलीट करना चाहो आप डेफिनेटली कर सकते हो, यहां से करना चाहो आप डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन जहां पे ब्लॉकचेन की बारी आती है, तो ब्लॉकचेन में होता क्या है, हम एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के तक चेन के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब यहां पे जस्ट सपोज अगर कोई बंदा इस ब्लॉक में चेंजेस करना चाहता है, तो वो ये ब्लॉक उसको इजाजत नहीं देता। अगर इस ब्लॉक में कोई गड़बड़ करना चाहता है, कोई चीज डिलीट करना चाहता है, तो ये दोनों ब्लॉक इसको इजाजत नहीं देता। यहाँ पे इतनी सेफ्टी है, इतना ये सिक्योर है कि आप किसी भी ब्लॉक में चेंजिंग करना चाहोगे, पिछला वाला ब्लॉक या अगला वाला ब्लॉक आपको इजाजत ही नहीं देगा। ये इतना सेफ एंड सिक्योर है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करो, कि आप लोगों का मेहनत का पैसा भी पूरा मिलेगा और आप लोगों की मेहनत भी कभी रायगा नहीं जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम हु यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दुनिया में ऐसे बहुत सारी कंपनी आप लोगों ने देखनी होगी। सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर पे जाते हैं। बैंकिंग हमेशा सेंट्रलाइज होती है, लेकिन इन लोगों ने अपने सिस्टम को डिसेंट्रलाइज किया हुआ है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में देखो तो HSBC बैंक हो गया, बार्कले हो गया, वीजा हो गया, वगैरह वगैरह इस तरह के बैंक है। फिर उसके बाद सप्लाई चेन, जैसे आप लोगों के पास यूनिलीवर होता है, फोर्ड होता है, वॉलमार्ट होता है, इन सब ने भी अपना पूरा सिस्टम जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया हुआ है। इसके बाद तीसरा एनर्जी में चला जाए तो शेल हो गया, सीमेन हो गया, एडनोक हो गया, इन लोगों का भी पूरा सिस्टम जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा है। गवर्नमेंट की बात की जाए तो दुबई गवर्नमेंट हो गया, सिंगापुर की मिलिट्री हो गई और साउथ कोरिया, इन मुल्कों का भी पूरा जो निजाम होता है वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। इसके निजाम में भी कोई बंदा गड़बड़ नहीं कर सकता। फिर उसके बाद ट्रेवलिंग की बात की जाए तो इत्तेहाद एयरलाइन हो गया, सिंगापुर एयरलाइन हो गया और डेल्टा एयरलाइन हो गया, इनका भी पूरा निजाम ब्लॉकचेन के ऊपर है। इसमें भी कोई बंदा कोई गड़बड़ नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीज ब्लॉकचेन के ऊपर है उसमें और कोई बंदा गड़बड़ नहीं कर सकता। इसके बाद मेटापोर्स में ऐसा यूनिक क्या है जो हमें मेटापोर्स की तरफ रागिब कर रहा है? नंबर 1, ये कोई कंपनी नहीं है। नंबर 2, इसका कोई एडमिन नहीं है। नंबर 3, जो अभी रिसेंटली इसके कोई प्लेटफॉर्म काम कर रहे उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है। इंस्टेंट पे आउट, मतलब विद इन सेकेंड आप लोगों के पास जो पैसा आप लोगों ने कमा लिया आप लोगों का। P2P ट्रांजैक्शन, एक हाथ से पैसा गया, जिसके पास जाना था विद इन सेकेंड उसके पास चला गया। 100% ट्रांसपेरेंट। आप आईडी नंबर 1 से लेके आईडी नंबर लास्ट तक जिसका भी अकाउंट ओपन करना चाहो आप ओपन कर सकते हो। जोन सा ट्रांजैक्शन करना चाहो आप लोग इजीली चेक कर सकते हो। बाकी दूसरे सिस्टमों में ऐसा नहीं होता। आप सिर्फ और सिर्फ अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो, इसके अलावा किसी और बंदे के अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन मेटापोर्स में इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि यहाँ पे आप किसी का भी अकाउंट ओपन करना चाहो तो आप इजीली ओपन कर सकते हो। जीरो रिस्क फैक्टर, जब यहाँ पे इंस्टेंट पे आउट है, एडमिन नहीं है, कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जीरो रिस्क ही होगा। फिर उसके बाद नो फ्रीजिंग, इसमें
आप लोगों की इनकम कभी रुकती नहीं है। फिर उसके बाद ऑटो अपग्रेड, इसकी सबसे स्पेशलिटी, इससे पहले जितने भी सिस्टम आए हुए हैं उसमें कभी भी कोई लेवल आप लोगों के लिए ऑटो अपग्रेड नहीं हो रहा है, लेकिन मेटाफोर्स में ऐसी क्वालिटी है कि यहाँ पे आप लोगों के लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाते हैं। एक जबरदस्त चीज, एनएफटी रॉयल्टी। जिस तरीके से आप लोग किसी कंपनी में काम करते हो, किसी ऑफिस में काम करते हो, आप लोगों को परफॉर्मेंस के ऊपर इंसेंटिव मिलते हैं। यहाँ इस सिस्टम में भी आप लोगों को परफॉर्मेंस के ऊपर इंसेंटिव मिलते हैं, और पहले इंसेंटिव ऑलरेडी लोगों को मिला है जो $20 से लेके तकरीबन $3,500। आप कुछ भी नहीं करोगे, लेकिन अगर आपने स्टार्ट में परफॉर्मेंस दी है, आप रॉयल्टी के लिए क्वालिफाई कर गए हो, तो मंथली बेस पे आप लोगों को ये कमीशन लाइफ टाइम मिलता रहेगा। इसमें आने वाले दिनों में हमारे पास बूस्ट गेमिंग के नाम से भी एक सिस्टम आएगा। पोर्स कॉइन, जो ऑलरेडी इसकी माइनिंग चल रही है, लेकिन अनकरीब, चाहे महीना लग जाए या 1.5 महीना लग जाए, ये मार्केट में लॉन्च हो जाएगा और आप लोग इसकी वैल्यू देख जाओगे, ये स्काई रॉकेट हो गया होगा। स्टेकिंग, इसमें आप लोग स्टेकिंग के थ्रू भी पैसे कमा सकते हो, इसमें आप लोग ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकते हो, और इसमें एक एकेडमी होती है। उस एकेडमी में आप लोग इस सिस्टम के बारे में और क्रिप्टो करेंसी के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एजुकेशन भी हासिल कर सकते हो। और यूनाइट वर्स का तो हर एक बंदे को पता होगा, जितने भी पुराने लोग होंगे, कि ये बेसिकली पोर्स क्वाइन की मल्टी माइनिंग पीरियड के लिए एक सिस्टम डिजाइन किया गया था, जो आप लोगों को पोर्स क्वाइन की शक्ल में इनकम देता है। और मेटावर्स, मेटा का मतलब तो आप लोगों को पता है, वर्स एक अलग दुनिया है। जिस तरीके से जमीन आसमान के बीच चांद है, सूरज है, अलग अलग दुनिया है, इस तरीके से इंटरनेट के दुनिया में भी मेटावर्स एक जदीद टेक्नोलॉजी है, ये एक अलग दुनिया है। इसके बाद पोर्स क्लासिक की मार्केटिंग की तरफ चलते हैं, तो इसमें टोटल 12 लेवल है। आप लोगों को सामने नजर आ रहा होगा 5, 10, 20, 40, 80, 160 ऐसा। ये जो आप लोगों को फिगर नजर आ रहे हैं, बेसिकली ये इन लेवल्स की कीमत होती है। पहला लेवल 5, दूसरा 10, फिर 20, हर अगला वाला लेवल पहले के डबल के बराबर होता है। आगे बढ़ेंगे, अगर पर साइकिल इनकम की बात की जाए इन लेवलों में से, तो लेवल 1 जो आप लोगों का $5 का होता है, एक साइकिल में आप लोगों को $15 की इनकम देते हैं और ये अनलिमिटेड टाइम रिसाइकल हो जाते हैं। लेवल 2 $10 का होता है, $30 की इनकम आप लोगों को एक साइकिल में देता है। जितनी मर्जी आप लोग उसको रिसाइकल करते जाओ, हर साइकिल में आपको $30 देता जाएगा। इस तरीके से आगे जाओ, 40 वाला 120 देता है, 80 वाला 240 देता है, 160 वाला 320 देता है, 320 वाला 960 देता है, 640 वाला $1920 देता है, 1280 वाला $2560 देता है, 2560 वाला $7680 देता है, 5120 वाला 15360 देता है, और 10240 वाला आप लोगों को एक साइकिल कंप्लीट होने पे $20,480 की इनकम देता है। और जितना मर्जी आप लोग इसको चाहो, आप लोग इसको रिसाइकल कर सकते हो, अनलिमिटेड टाइम यहां से आप लोग पैसा कमा सकते हो। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो आप लोगों ने 12 लेवल देख लिए, 5, 10, 20 वाले, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 12 लेवल है, लेकिन इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 8 लेवल, आप लोगों को 6-6 गोले नजर आ रहे होंगे। मैं आप लोगों को मार्क करता हूं, गौर करना है आप लोगों ने। ये जो 8 लेवल है, इसको बोलते हैं इस 6 के लेवल। इसमें आप लोगों के नीचे 6 बंदों की पोजीशन लगती है। और ये जो 4 लेवल आप लोगों को नजर आ रहे हैं, इसमें 3-3 गोले जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं, इसको बोलते हैं S3 के लेवल। अब ये काम किस तरीके से करता है, ये अगले वाले स्लाइड में आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अगले स्लाइड में जाने से पहले सोर्स ऑफ इनकम की बात करें। इस 6 में आप लोग कहां से पैसा कमा सकते हो? जब आप लोग काम करते हो, आप लोग S6 से पैसा कमा सकते हो। जब आपका अपलाइनर काम करता है, आप लोग S6 से पैसा कमा सकते हो। जब आपका डाउनलाइनर काम करता है, आप लोग S6 से पैसा कमा सकते हो। जब आपका क्रॉस लाइनर काम करता है, आप लोग S6 से पैसा कमा सकते हो। लेकिन S6 से आप लोग 4 तरह से इनकम जनरेट कर सकते हो। अब चलते हैं S3 की तरफ। यहां पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट काम करना होगा। आप काम करोगे, आप पैसा कमाओगे, या
आपका डाउन लाइन काम करेगा, आप पैसा कमाओगे। डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया होगा। जिसमें 6 बंदे आप लोगों के नीचे लगते हैं, उसमें आप लोग 4 तरह से इनकम जनरेट कर सकते हो। जिसमें आप लोगों के नीचे 3 बंदे लगते हैं, उसमें आप लोग सिर्फ 2 तरीकों से इनकम जनरेट कर सकते हो। आगे मूव करते हैं। S6 पोजीशन स्ट्रक्चर। अब इस S6 पोजीशन स्ट्रक्चर्स को देख लो। ये आप लोगों के नीचे 6 गोले बने हुए हैं। इन 6 गोलों के ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा होगा 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे जस्ट सपोज आपने पहला मेंबर लगा दिया, वो आप लोगों के इस पोजीशन पे बैठ जाता है। 100% पैसा आपके अपलाइनर या अपलाइनर के टीम में किसी मेंबर के पास जाता है। दूसरा मेंबर आपके इधर बैठ गया, 100% पैसा आपके अपलाइनर या अपलाइनर के टीम में किसी और मेंबर के पास जाएगा। तीसरा मेंबर आप लोगों का यहाँ पे प्लेस होगा, 100% पेमेंट, जितने का लेवल होगा पैसा उसी टाइम आपके वॉलेट में। चौथा मेंबर आपने लगा दिया, प्लेस यहां हो गया, 100% पैसा डायरेक्ट उसी टाइम आप लोगों के वॉलेट में। पांचवा मेंबर जैसे आप लोगों ने प्लेस कर दिया, 100% पैसा उस टाइम आप लोगों के वॉलेट में। छठा मेंबर जैसे आप लोगों ने लगा दिया, वो यहाँ पे प्लेस होगा। इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया, पैसा चला गया आप लोगों के अपलाइनर के पास, और ये लेवल आप लोगों के लिए एक मर्तबा खाली हो गया। अब ये आप लोग फिर अपने वर्किंग से इसको भरोगे और ये अगेन आप लोगों को इनकम देगा। अब बढ़ेंगे S3 के पोजीशन की तरफ। गौर करना है आप लोगों ने S3 पोजीशन की तरफ। आप लोगों के नीचे 3 पोजीशन लगती है। पहला मेंबर जब आप लोग लगाते हो 100% सीधा आप लोगों के वॉलेट में आता है। दूसरा मेंबर लगाते हो 100% उसी टाइम सीधा आप लोगों के वॉलेट में आता है। तीसरा मेंबर आप लोग लगाते हो, ये रिसाइकल हो जाता है, पैसा आप लोगों के अपलाइनर के पास चलता है। आप लोगों का एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को ये दोबारा इनकम देने के लिए रेडी हो गया। आप लोग काम करोगे, ये दोबारा आप लोगों को इनकम देगा। इससे आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले वाले स्लाइड में कि इस सिस्टम में R2 अपग्रेड होता है। तो R2 अपग्रेड आप लोगों के इस 6 लेवल पे भी होता है और S3 लेवल पे भी होता है। गौर करना है, R2 अपग्रेड सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सबसे लास्ट वाले लेवल के ऊपर अप्लाई किया जाता है। अगर आप लेवल 1 पे खड़े हो तो आपका लेवल 1 पे R2 अपग्रेड अप्लाई होगा। आप अगर लेवल 3 पे है तो R2 अपग्रेड का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ लेवल 3 के ऊपर काम करेगा, बाकी पिछले वाले लेवल के ऊपर ये काम नहीं करेगा। अब R2 अपग्रेड काम किस तरीके से करता है, यहाँ पे गौर करना है। पहला मेंबर लगा दिया, पैसा ऊपर। दूसरा मेंबर लगा दिया, पैसा ऊपर। तीसरा मेंबर लगा दिया, 100% पैसा आपके वॉलेट में। चौथा मेंबर लगा दिया, ये R2 अपग्रेड के लिए सिस्टम के पास होल्ड हो गया। पांचवा मेंबर आप लोगों ने लगा दिया, इसका क्या हो गया, आप लोगों का अगला वाला लेवल सिस्टम ने ऑटोमेटिकली ओपन कर दिया। छठा मेंबर लगा दिया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया, पैसा चला गया आप लोगों के अपलाइनर के पास। इस तरीके से ये जो दो आप लोगों को नजर आ रहे R2 अपग्रेड सिर्फ और सिर्फ इन 2 पोजीशंस के ऊपर होता है। अगर आपका अगला लेवल ओपन नहीं होगा तो इन 2 पोजीशंस का पैसा आप लोगों के लिए ऑटोमेटिकली अगला वाला लेवल ओपन करेगा। उसके बाद हम चलते हैं S3 के R2 अपग्रेड की तरफ के S3 का R2 अपग्रेड किस तरीके से काम करता है। अगर आपका अगला वाला लेवल ओपन नहीं है तो यहाँ का 100% पैसा अगले लेवल के लिए होल्ड होगा। इसका भी 100% पैसा अगले लेवल के लिए ओपन होगा और तीसरे से आप लोगों का एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा और पैसा चला जाएगा आप लोगों के अपलाइनर के पास। जस्ट सपोज इसमें ऐसे भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, वो ये कहते हैं कि हमने 6 लेवल कर दिया, अब 6 लेवल के बाद हमने आगे सिस्टम में जाना ही नहीं है, तो हम क्या करना है, हमने R2 अपग्रेड के ऑप्शन को ऑफ करना है। तो आप लोग इसको ऑफ कर सकते हो, लेकिन ऑफ करने के बाद जो आप लोगों के पास इनकम आएगी उसका रेशो क्या होगा, इस पे आप लोगों ने गौर करना है। जब पहला मेंबर आप लोग लगाते हो ये पैसा तो ऊपर चला जाता है, दूसरा मेंबर लगा दिया इसका पैसा भी ऊपर चला जाता है, तीसरा मेंबर जैसे आप लोग लगाते हो 100% पैसा आप लोगों के पास आता है। लेकिन जब चौथा मेंबर आपने लगा दिया, आपने R2 अपग्रेड को ऑफ किया है, तो यहां से आपके पास 100% फंड नहीं आएंगे। 75% फंड आप लोगों के पास आएंगे और 25% फंड पेनाल्टी की शक्ल में आपका प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास जाएगा, उधर जमा हो जाएगा। फिर उसके बाद पांचवा मेंबर आपने लगा दिया,
पांचवें मेंबर से भी आप लोगों के पास 75% फंड आएगा, 25% फंड जाएगा प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास। छठा मेंबर लगा दिया, आप लोगों का एक सर्कल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अगर आप लोगों का ऑटो अपग्रेड ऑफ होगा तो सिर्फ एक बंदे से आप लोगों को 100% पैसा आएगा, बाकी दो बंदों से आप लोगों के पास 75% आएगा। इसके बाद मूव करते हैं S3 के ऑटो अपग्रेड को। अगर किसी ने ऑफ किया है, जस्ट सपोज आपका लास्ट वाला लेवल S3 है, आपने ऑटो अपग्रेड ऑफ किया है, तब आपके पास कितनी पेमेंट आएगी? पहला मेंबर लगा दिया, आपका ऑटो अपग्रेड ऑफ है, आपको 100% नहीं मिलेगा, 75% आपके पास आएगा, 25% प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास जाएगा। दूसरा मेंबर आपने लगा दिया, यहां से भी 75% आपके पास आएगा, 25% प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास जाएगा। और तीसरा पंदा तो आप लोगों को पता है, ये रिसाइकल हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं अगली साइकिल के लिए, ये फिर आप लोगों के पास रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ प्लानिंग होती है, कुछ फार्मूले होते हैं आप लोगों के सामने। यहाँ पे मैंने पावर ऑफ 3 फार्मूले को रखा हुआ है। पावर ऑफ 3 का मतलब ये है कि कोई बंदा अगर 3 लेवल से आता है, मतलब $5 वाला लेवल, $10 वाला लेवल और $20 वाला लेवल, टोटल $35 लगा के इस सिस्टम में आता है और वो अपने 6 मेंबर पूरे करता है, तो एक साइकिल पे उसको $125 की इनकम आती है। इसके बाद एक और फार्मूला है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ 6। अगर कोई बंदा 6 लेवल से इस सिस्टम में आता है, मतलब 5, 10, 20, 40, 80, 160, ये 6 लेवल किसी ने ओपन कर दिए, $315 इन्वेस्ट करके उसने सिर्फ और सिर्फ 6 अपने मेंबर पूरे कर दिए। चाहे वो एक दिन में पूरा करे, चाहे 1 घंटे में पूरे करे, चाहे 1 महीने में पूरा करे, 6 मेंबर जैसे ही उसके पूरे हो जाएंगे, उसके $1125 उसके पास इनकम आएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हमारे उसका सबसे लास्ट स्लाइड था। यहां पे आप लोगों को शो हो रहा होगा टाइम प्लस प्लानिंग। अगर आप लोगों के पास टाइम होगा और आप लोगों के पास प्लानिंग होगी कोई अच्छी, तो डेफिनेटली ये आप लोगों के लिए पैसे के इक्वल होगा। आप किसी भी बिजनेस को टाइम दोगे, प्लानिंग के साथ टाइम दोगे, तो वो आपको पैसा देगा। आप टाइम दोगे लेकिन आप लोगों के पास प्लानिंग नहीं होगी, आप पैसा नहीं कमा सकते। आपको टाइम भी देना होगा और प्लानिंग भी दोगे तो आप यहां से बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। और ये सबसे लास्ट वाला स्लाइड यहाँ पे आप लोगों के सामने है कि गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।